मैथमेटिक्स से डर लग रहा है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप आ चुके हैं और सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। सिलेबस क्या होगा, किस तरह से चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स और जियोमेट्री कैसे कंप्लीट होगी, सारा सिलेबस टाइम से पहले, एग्जाम से पहले कैसे कंप्लीट होगा। तो नमस्कार, वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की ये पहली क्लास रहेगी। इसके बाद कोशिश करेंगे कि सारी क्लासेस को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, सारी चीज़ों को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे, है ना। कुछ भी चीज़ यहाँ वहाँ की नहीं होगी। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना। एनईपी 2020 के तहत सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। समझने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। फिर भी कोशिश रहेगी सारी चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की। जी हाँ बिल्कुल, है ना। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, ठीक है। फिर तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए, है ना। रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, है ना। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं सर किसके लिए है ना। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले आप देखो सिलेबस थोड़ा सा, है ना। सेकंड सेमेस्टर का हम सिलेबस देखते हैं। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का ये जो सिलेबस है सेम ही रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें, देखो इसमें टोटल हमें कितनी यूनिट्स पढ़नी है पहले आप ये जान लो। टोटल हम पढ़ेंगे इसमें 8 यूनिट। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं 8 यूनिट आप पढ़ेंगे टोटल, देख लो नीचे, है ना। और साथ ही में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने पार्ट में है। तो भाई 2 पार्ट में रहेगा। एक में रहेगा मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और दूसरे पार्ट्स में रहेगी आपकी जियोमेट्री। क्या रहेगी भाई? दूसरे पार्ट में जियोमेट्री, ठीक। आपका पेपर एक ही होगा, किताबें 2 हो सकती हैं, ठीक है। पेपर एक ही होगा, किताबें 2 हो सकती हैं। चलो, तो हम पार्ट 1 में सबसे पहले हम यूनिट 1 को देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस है। रैंक ऑफ अ मैट्रिसेस है ना। एक्लेन फॉर्मा मैट्रिक्स है ना। नॉर्मल फॉर्मा मैट्रिक्स है। इनवर्स रहेगा मैट्रिक्स का। सारी चीज़ें मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड रहेंगी। होमोजीनियस, लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। थ्योरम ऑफ कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। सेकेंड यूनिट में आप देख लेना। सारी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बिल्कुल हम चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब, क्योंकि टाइम आपके पास कम है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्दे की। और मुद्दे की बात ये है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम कंप्लीट करेंगे इसमें, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ लेंगे और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलो फिर टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। पानी बिल्कुल जो है अपने पास रख के बैठ जाए, है ना। लिखना बेहद जरूरी है, लिखते चले, है ना। मैथ्स क्या है, ऐसे कवर नहीं होती, लिखना पड़ेगा आपको। चलो, टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स के टाइप जानने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या है। देखो, एक सुंदर सी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर यह है। अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। याद रखना है आपको, ये जो नंबर है एक सेट रहेगा एम एन का, और जो नंबर रहेंगे वो कैसे हो सकते हैं, या तो रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में क्या है, वो अरेंज रहेंगे, है ना। हैविंग एम रोज, आपको याद रखना है भाई, कितने रोज भाई, एम रोज, और कितने एन कॉलम्स। क्या भाई, जो अरेंज रहेंगे रेक्टेंगुलर एरे में तो वो क्या रहेंगे, एम रोज रहेंगी, एन कॉलम्स रहेंगी, ठीक है। तो इज कॉल्ड एन एम एन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, एम एन ऑर्डर की मैट्रिक्स कहेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर ये रोज और कॉलम, देखो हो सकता है आपने 12th थोड़ा सा मिस कर दिया हो, है ना। अगर आपने अच्छे से 12th पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रो और कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो चलो हम बताते हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, है ना। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर फॉर्म देख लें। और साथ ही आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, है ना, कि A11 A12, और यहाँ से अगर हम डैश 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 करते हुए जाएं
तो यहाँ पे रहेगा A1n। क्यों रहेगा A1n? क्योंकि यहाँ से हम कहाँ तक चलेंगे? सीधा n तक। ठीक है, चलो इसी तरह से ये यहाँ पे A11 है, A12 है, तो नीचे आएगा A21, नीचे A31, नीचे फिर अगर हम डॉट 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 लेके चले, यहाँ पे M पॉइंट है तो फिर M1। ठीक है, तो ये M2। इसी तरह से A21, A22 डॉट 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 A2n, है ना, A31, A32 रहेगा यहाँ पे, है ना, डॉट 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 A3n। इसी तरह से ये बहुत सारे हो जाएंगे। फिर अगर हम M1 पे आ जाएंगे, है ना, इस पॉइंट पर अगर हम आएंगे तो AM1, AM2 और डॉट डॉट AMN। तो इस तरह से इसे हम कह पाएंगे कि ये MN ऑर्डर की जो है इक्वेशन हो गई है, सॉरी मैट्रिक्स जो है MN ऑर्डर की हो गई है। देखो इस तरह से जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है? सभी रोज है। ये क्या है भाई? आपकी रोज है ना। और इस तरह से आपको जो दिख रहे हो, ये क्या है? आपके कॉलम है ना। इस तरह से आपको जो दिख रहे हो वो क्या होते हैं भाई? कॉलम होते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अगर हम बताएं आपको M और N फॉर्म में अगर ये लिखा है तो सबसे पहले रो लिखते हैं, इसके बाद हम कॉलम को जानते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि रो जो है M है और कॉलम क्या है भाई? N है। तो इस तरह से हम इसको MN ऑर्डर की जो है इक्वेशन हम मान के चलते हैं। चलो आशा करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए लिख भी ले, है ना। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के जो है कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की जो है आपकी मैट्रिक्स होती है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अब देखो मैनी टाइप्स हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो नंबर 1 रहेगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखते रहें, है ना, लिखना बेहद जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 2 रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। नंबर 3 की बात करेंगे रो मैट्रिसेस। नंबर 4 की बात करेंगे कॉलम मैट्रिसेस, है ना। नंबर 5 की अगर बात करें तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 की बात करें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है दो प्रकार की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। केवल टाइप्स ही नहीं बताएंगे, टाइप्स के बारे में भी बताएंगे, है ना, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सब बताएंगे। ठीक है, चलो परेशान नहीं होना है आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। और 7 की बात करें जीरो मैट्रिक्स, इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। हर्मिशन मैट्रिक्स नंबर 8 की बात हो रही है। नंबर 9 स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। 12 की बात करें स्केलर मैट्रिक्स, और अगर हम 13 की बात करें डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन सभी को बारी बारी से हम जान लेते हैं। अपनी कॉपी में सारी चीज़ों को आप अच्छे से लिखते चलें। उससे पहले हम पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट में जरूर देंगे। चलो एक इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देना चाहेंगे कि बहुत जल्द जो है आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। आपको सबसे पहले इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि कितने टाइम पे जो है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, कितने टाइम पे जो है आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, कितने टाइम पे केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी की क्लासेस जो है आपकी होंगी। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, सारी क्लासेस के शेड्यूल भी बहुत जल्द बन जाएंगे, है ना। बोर्ड पे बिल्कुल फेस कैम वीडियोस बना करके सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश भी BSc Invest प्लेटफॉर्म के माध्यम से करी जा रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, है ना। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है ना। नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 2 डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर 3 रो मैट्रिक्स, नंबर 4 माइनर मैट्रिक्स। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है इनमें से। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ बिल्कुल, स्क्वायर मैट्रिक्स हेडिंग डाल लें और सारी मैट्रिक्स को 1 बाय 1 पढ़ लें, क्योंकि पूरी यूट्यूब पर बेस्ट तरीके से जो है हमने आपकी पढ़ाने की गारंटी ली थी, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप हेडिंग डाल लें और सबसे बिल्कुल बेसिक से समझें, है ना। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ रोज होती हैं, जितने भी नंबर ऑफ रो होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया, है ना। तो देखो नंबर ऑफ रो जितनी होंगी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी, है ना। अब देखो कैसे, इसका मतलब ये है कि इसमें देखो कितने रो हैं, आपको दिख रहे होंगे कितने रो हैं इसमें, है ना।
एक ये, दो ही तो रो है टोटल। ये देखो, इसे अगर हम रो 1 बोल दें, है ना, और इसको क्या बोल दें अगर हम रो 2 बोल दें, है ना, तो दो ही तो रो है इसमें। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं भाई, देखो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो दो ही तो कॉलम है इसमें, मतलब दो कॉलम दो मैट्रिक्स। अगर रो की बात करें, रो कितने हैं, दो, और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं भाई, दो। तो ये जो मैट्रिक्स हो गई कितने की हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स होगी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। और यही बात जो है बिल्कुल लागू होती है 3x3 की मैट्रिक्स पर। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बात है 3x3, तो देखो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितनी कितनी रो है। आप सबसे पहले चेक करो, रो देखो, रो 1, रो 2, है ना, और रो 3। कितने रो है भाई, 3 रो है इसमें, है ना। और अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी भाई इसमें 3 रहेंगे। कितने रहेंगे कॉलम, 3 कॉलम 3 रो। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और जैसे हमने लिखा था ना, इस पॉइंट को हम लिख रहे थे A11, है ना, इस पॉइंट को लिख रहे थे हम A12, और इस तरह से इस पॉइंट को लिख रहे थे A13, है ना। इस तरह से इसको लिखेंगे क्या हम, बताओ आप, A21 लिखेंगे क्या, और इसे क्या लिखेंगे, A22 लिखेंगे क्या, और इसे A23 लिखेंगे, है ना। इसी तरह से इसे क्या लिखेंगे हम, A31 लिखेंगे, है ना, और इसे क्या लिखेंगे, A32 लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे, A33 लिखेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। इसे A22 लिखेंगे, भूल मत जाना भाई, है ना। अगर आप पूछ रहे हो कि सर इसे क्या लिखेंगे, तो उसे A22 लिखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। लिखते भी चले। इस तरह से ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या जितनी है और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या के बराबर है। जैसे इसमें रो कितने हैं भाई, 3, कॉलम कितने हैं भाई, 3, तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलो हम सबसे पहले एक बात और आपको बता दें, इसमें डायगोनल होते हैं। डायगोनल कौन से होते हैं, मेन डायगोनल इसे हम कहते हैं। वैसे डायगोनल तो ये भी होते हैं, डायगोनल तो ये भी होते हैं, लेकिन अगर हम मेन डायगोनल की बात करें तो मेन डायगोनल होते हैं आपके ये, ठीक है। चलो जब हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से जान लेंगे। चलिए, सेकेंड इंपोर्टेंट मैट्रिक्स रहेगी आपकी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हमें समझना भी है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ही बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लें, है ना। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट कितने क्या हो, 1 हो, एंड ईच ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, है ना। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, देखो ये जो है भाई, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो है आपके डायगोनल एलिमेंट है ना। और अगर बात करें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आपकी चाहे 2 हो, 3 हो, 6 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, कहने का मतलब 159 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ों को बेसिक से हम समझ रहे हैं कि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो, ठीक है। चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबस शिवम को। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री शिक्षा के लिए ईमानदारी से अगर चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। चलिए, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो होना चाहिए 1, है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कितने होना चाहिए भाई, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारी कितनी है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं भाई, 1 दिख रहे होंगे। डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे कितने हो जाएंगे भाई, 1 हो जाएंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, तो ये आपके कितने हैं भाई, सारे के सारे कितने हैं, 0 हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमसे कहेंगे, है ना। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 1 होना मस्ट है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप हमें बताइए, क्या ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है 3x3 की, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, है ना। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर है यस, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। चलो अब हम आगे समझते हैं। ये 3x3 की हो गई थी और ये रहेगी आपकी 2x2 की, है ना। तो 2x2 में क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट क्या है भाई, 1 और 1, तो ये 1 है। और नॉन डायगोनल की बात करें तो ये कितने हैं भाई, 0 0 है। तो इस तरह से इसे कहेंगे कि इसे भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। चलिए, है ना, बोर तो नहीं हो रहे कोई, है ना, बोर नहीं होना है बिल्कुल।
और अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड रहेगा आपका नल मैट्रिक्स, है ना, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लो द एम एन, ठीक है, एम एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो भाई, जीरो हो, इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कई लोगों की ये कहते हैं कि हमें मैथ्स नहीं आती, समझ नहीं आती, मैथ्स जल्दबाजी में ले लिया था। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, है ना, आपको आएंगी ना सारी चीज़ें, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आएंगी। चलिए, तो हम सबसे पहले देख रहे थे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें कितने होने चाहिए भाई, जीरो होने चाहिए। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको सारे एलिमेंट जो हैं आपके सभी रोज में, है ना, सभी कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं कितने भाई, जीरो हो जाते हैं। तो जीरो हो जाने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे कि नहीं? अरे बोला करो हाँ या ना, है ना। चलो, रो मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, तो इसे रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। अब देखो, एनी वन क्रॉस एन, एनी वन क्रॉस एन मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रोज, आपको याद रखना है भाई, ये बात बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ओनली वन रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब इसमें ये हुआ कि ओनली वन रोज मतलब केवल एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। रो क्या होनी चाहिए भाई, केवल एक होनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। इसमें आपको दिख रहे होंगे रो कितनी है इसमें, देखो एक ही तो रो है ये, है ना, ऐसी तो होती है रोज, नहीं होती है ना। तो इसमें रो कितनी है भाई, एक रो है ना। और कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो टोटल कितने कॉलम है, पाँच। इसका मतलब 1 क्रॉस 5। तो कॉलम तो हम कितने भी बना सकते थे, 2 4 6 5 7 9, कितनी भी हम चाहते तो कॉलम बना सकते थे, है ना। लेकिन इसमें रो कितनी होनी चाहिए, एक रो होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे नोट में भी हमने लिखा है कि रो जो है वो एक होनी चाहिए, कॉलम एन, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, है ना, अच्छे से चीज़ों को और लिख भी रहे होंगे आप। अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में देखो कॉलम वेक्टर भी से हम कहते हैं, ठीक है। एक वीडियोस में ही सारी चीज़ों को कंप्लीट, है ना। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी ही नहीं है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बनी रही हमारे साथ, है ना। सिमिलरली एनी एम क्रॉस वन, ठीक है, सिमिलरली एनी एम क्रॉस वन मैट्रिक्स विच हैज एम रोज, कितनी भाई, एम रोज एंड वन कॉलम। आपको याद रखना है भाई, रोज इसमें कितनी भी हो सकती हैं। उसमें क्या हो रहा था भाई, रो केवल एक होनी चाहिए थी, कॉलम कितने भी। लेकिन इसमें क्या होगा, रोज कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम क्या होगा भाई, कॉलम केवल एक होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब देख लो आप, इसका मतलब ये हुआ कि रो कितने हैं भाई, है ना, कितनी भी रो हो सकती हैं। देखो एक दो तीन, तीन ली है हमने, है ना, कितनी भी हम रोज ले सकते थे यहाँ पे, है ना। लाइक हम अगर ऐसा भी लिख देते 6 7 8 2 4, है ना, कितनी भी लिख सकते थे हम यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, तो इसे लिख सकते थे 5 क्रॉस 1, है ना। तो ये भी हो जाती, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखो आप, रो रो कितनी होनी चाहिए भाई, कितनी भी रो हो सकती है, कॉलम बस एक होना चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स की, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स जानना बेहद जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द वंस इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल कितने होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। लीडिंग डायगोनल का मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वो सारे जीरो रहेंगे। बाकी डायगोनल में ये चीज़ जो है आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या होती है भाई, डायगोनल्स होते हैं। बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये कुछ भी हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे स्केलर डायगोनल, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्या होने चाहिए। बेसिक ये जो डायगोनल्स हैं आपके 8 -2 और 4 क्या हो जाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जीरो होना बेहद ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे। और देखो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, कितनी है भाई बताओ, नंबर ऑफ रोज 3 है कि नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है ना। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। चलो अगर हम बात करें 2 क्रॉस 2 की, तो आपको दिख रहा होगा नॉन जीरो एलिमेंट 0 0 है। और अगर हम बात करें डायगोनल तो 2 1 हो जाएगा,
2x2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। देखो डायगोनल को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। पहले A1 का जो था, यहाँ पे देखना A1 के कितने डायगोनल्स थे, 8 - 2 और 4 है ना। तो यहाँ पे देखो A1 डायगोनल कितने हैं भाई, 8 - 2, 4। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। A2 की बात करें तो 2, 1 थे। ठीक है, चलो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, है ना, थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेट करते चले, हमें भी अच्छा लगेगा। बात करें अगर हम 7 स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। आपको याद रखनी है जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सारे के सारे भाई आपके सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है आपके, 0 होने चाहिए, है ना, और साथ में डायगोनल कुछ भी हो चलेगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है भाई, आपके जितने भी डायगोनल्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। देखो जैसे इसमें 2 2 2, यही आपके स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलो गला सूखने लगा है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, पर हम चैन की सांस तभी लेंगे जब ये कंप्लीट पूरी वीडियोस जो है आपकी बन जाएगी, वीडियो पूरी, है ना। 3x3 की ये मैट्रिक्स रहेगी। चलो बहुत जल्द कोशिश है आपसे कि लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ें, है ना। सारी चीज़ों को अरेंज करने में लगा हुआ हूँ दोस्तों, है ना। बहुत जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा, है ना, और आपके सामने हम बहुत जल्दी होंगे। अगर हम बात करें डायगोनल, एक डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे डायगोनल्स आपके क्या होने चाहिए भाई, सेम होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। ये 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हम इसे कहेंगे, और साथ में इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। चलो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, बताइए, या फिर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। तो देखो हम आपको बताएं, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। वो इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि देखो डायगोनल में क्या है, कुछ भी डायगोनल चलेंगे, यहाँ पे 4 2 5 कुछ भी चलेगा, लेकिन स्केलर में उसे केवल एक सेम ही होना पड़ेगा, है ना। जैसे 2 2 है या फिर यहाँ पे 5 5 होता तो सेम ही यहाँ पे होना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बाकी है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपनी। अगर हम बात करें इस तरह से, तो ये जो आपके सामने दिख रही है ये क्या है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। जी हाँ बिल्कुल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना। क्या फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसकी जो डायगोनल है वो अलग अलग है, इक्वल डायगोनल नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा भी था, इट इज़ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल आर नॉट सेम इक्वल। आप पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, चलो चलते रहेंगी ये सब बातें। अब हम जान लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बहुत अच्छे और शानदार तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो भैया, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो भी 2 प्रकार की होती है ना, भूल मत जाना, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 2 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो है VSCMS 7 प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देने की कोशिश करी जाएगी, है ना। बहुत जल्दी एक अच्छे टीचर्स के रूप में, चाहे फिर वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, या फिर अदर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, कोशिश तो रहेगी मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाऊँगा, है ना, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, है ना, आपको डेमो के जरिए जो है आपको टीचर्स दिखाए जाएंगे। आपको पसंद आते हैं जो टीचर्स, वही जो है आपको वो प्रॉपर विषय आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, है ना। आपकी पसंद और नापसंद पर ही सारी चीज़ें बिल्कुल क्या करेंगे, है ना, कायम रहेंगी आपकी पसंद नापसंद पर। चलिए, अगर हम बात करें, देखो हम सबसे पहले इसमें जान रहे थे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 2 प्रकार की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जान लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज, ठीक है, बिलो द मेन डायगोनल आर 0। आप कह रहे होंगे भाई ये क्या बता दिया, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितनी भी ऑल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी एंट्रीज होती हैं सारी की सारी जो मेन डायगोनल आपके होते हैं, मेन डायगोनल की ऊपर के, मेन डायगोनल के नीचे की जो वैल्यूज होती हैं सारी की सारी वैल्यूज आपकी 0 होनी चाहिए। देखो किस तरह से आपको ये दिख रही होगी 3x3 की मैट्रिक्स, है ना। इसमें आपको मेन डायगोनल आपको दिख रहे होंगे, है ना। वैसे डायगोनल हमने आपको बताया 2 2 0, ये भी आपके डायगोनल्स हो सकते हैं, पर हमें मेन डायगोनल से मतलब है, तो मेन डायगोनल आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 आर मेन डायगोनल्स। ठीक है, और इसकी हम बात कर रहे थे कि इसकी जो नीचे की एंट्रीज होती हैं, नीचे क्या 0 0,
ये आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसे कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो उल्टा है ना, नीचे के जीरो तो अपर और ऊपर के जीरो तो लोअर। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, राष्ट्र हित में और देश हित में, ठीक है। चलो अगर हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर जीरो, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है और इसमें देखना है कहाँ पे भाई एंट्रीज अबव, ठीक है, अबव द। तो यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेन डायगोनल, आप देख पा रहे हैं, है ना। और इसके अबव ऊपर क्या है भाई, ऊपर की जितनी भी एंट्रीज हैं आपकी कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी आपका ये कैसा होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपने समझ लिया होगा, है ना। कोशिश रहेगी सभी टॉपिक्स की, है ना, सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवाने की, पूरी यूट्यूब पर व्यस्त तरीके से आपको पढ़ाने की, है ना। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ईमानदारी से, है ना, आप पढ़ते चलेंगे तो हमें भी बेहद खुशी होगी जब आप नाम करेंगे, है ना। आपके माता पिता को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, है ना। बहुत ज़्यादा फिक्र है आपके माता पिता को, आपके माता पिता की जो फिक्र है उनकी फिक्र को फक्र में आप बदलेंगे, है ना, हमें भी बेहद खुशी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए फिर लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, है ना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर जरूर कर देना, शेयर करने से थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी, है ना। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री शिक्षा देने का काम जो है बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। देखो ये प्रमोशन नहीं है, पर हम आपको बताना चाहते हैं लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस जो रहेगी आपकी, है ना, ये मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसमें हमने मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स के कैसे भी इनवर्स इनवर्स कैसे निकलता है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, सारी चीज़ें आपको किस तरह से स्क्यू मैट्रिक्स, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन, सारी चीज़ें उसमें हैं, तो आप देख लेना, है ना। जितनी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाती हैं, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है। बाकी और अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्क्यू हर्मिशन हर्मिशन बाकी जितनी भी हैं सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट बना देंगे बहुत जल्दी, जो है आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जूलॉजी, बॉटनी सबकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। युवा जोश शायरी, है ना, हमने आपके लिए लिखा है युवा जोश शायरी, देश का वर्तमान जो है बिगड़ा है, देश का भविष्य जो है हम सुधारेंगे। जी हाँ बिल्कुल आप सुधारेंगे, सारी चीज़ों को कलम से लिख डालिए, है ना, कलम से क्रांति बिल्कुल करें। और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की बात करता है, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।